अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम करने लगे हैं नाश्ता। 12 बजे का टाइम है। सिद्रा स्कूल से आई है और आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है और सर में शदीद दर्द है। तो जनाब आप लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ और साथ बात करती हूँ। 2 दिन से सर में इतनी शदीद दर्द है कि कल तो बहुत इतनी नहीं थी, स्लो हल्की हल्की दर्द थी, लेकिन आज रात से इतनी शदीद सर में दर्द शुरू हो गई कि मेरा हिलना भी मुश्किल था। और ज़ारा जा चुकी है अपने रेजिडेंसी पे। उसने मुझे कुछ क्लिप्स भेजे हैं, मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको दिखाऊँगी कि बच्चे कहाँ गए हैं। और मौसम जो है वो बादल है। तुम बताओ कैसा रहा था आज सुबह? अच्छा ठंडा है बाहर? हाँ ठंडा है। बारिश हो रही थी जब मैं गई, हल्की हल्की वो शुरू हुई छींटे थी। पड़ रहे हो? हाँ अभी होगी बारिश इंशाल्लाह घंटे में। इस्लामाबाद तो बर्फ पड़ी है। कल ज़ारा ने हमें बनवा के भेजा कि वहाँ पे हीलिंग हो रही है, ओले पड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा। कहती है अम्मी स्वेटर वाली सर्दियाँ। मेरा तो इतना अच्छा। मैं आपको कल एक बात बताऊँ, वैसे मैंने सोचा नहीं था। जब इंसान सोचता है तो ये नहीं सोचता कि मैं किसी को बताऊँगा। इंसान खुद ही अपने अंदर हम मतलब जब से आपसे बात होनी शुरू हुई है, मैं रात इशा की नमाज़ पढ़ी थी तो मैंने 2 नफल हाजत के पढ़े। ठीक है, उसमें मैंने हाजत क्या थी कि अल्लाह मियाँ बारिश कर दे, मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। हालांकि इतना मतलब वैसे गर्मी नहीं है, नॉर्मल है मौसम, लेकिन ऐसे ही बस था कि बारिश हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया, तो मैंने सोचा और फिर अल्लाह से माफ़ी भी मांगी कि मैंने पता है सिर्फ नमाज़ पढ़ी थी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कह रही हूँ बारिश हो सकता है किसी ने लेंटर डाला हो, तो उसने नफल पढ़े हो कि हाँ कि अल्लाह मियाँ बारिश ना करना, अभी मेरा काम है। या किसी की फसल उतरी हो चावलों की, तो उसने किसी ने कहीं जाना, किसी का कोई इम्पोर्टेंट। तो मुझे अल्लाह से मैंने माफ़ी मांगी कि अल्लाह जो तुझे बेहतर लगता है वो कर। तो मुझे बड़ा खौफ आया इस बात से कि हम लोग देखो अपनी धुन में मगन है, नमाज पढ़ें, नफल पढ़ें, लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए कितना अच्छा है या नहीं अच्छा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हम ऐसी कोई दुआ ना करें जो दूसरों के लिए भी नुकसान हो। अल्लाह ताला वो करे जो हमारे हक में बेहतर है इंशाल्लाह। ज़रा ये ले मुझे, मैंने सारा नहीं खाना। खा लिया। इतना कितने अंडे बनाया? 3। अच्छा ना, आज मैंने अपने हाथ से बनाया। फेंटा हुआ? अच्छा। आज मेरा दिल कर रहा था सुबह सुबह ऑमलेट खाने को, कोई मज़ेदार सा प्याज अदरक वाला, तो आज मैंने अपने हिसाब से उसको बनाया और मुझे मज़ा आ रहा है। क्योंकि आमलेट वाला बदला घर में। हाँ, आमलेट जो बनाता वो बंदा रेजिडेंसी पे गया हुआ। और आप सुनाएं? अब पंखा अल्लाह ताला अब ये ना हमारे घर को 15 दिन ये रहना है। मैं कहूँगी पंखा लगाओ, इन्होंने कहना सर्दी लग रही है पंखा। तो मैं इनको कहती हूँ अपने स्वेटर निकाल लो, वो पहन लो, और मुझे पंखा बंद करने का ना कहना, क्योंकि मेरे से गर्मी में नहीं बैठा जाता। सो पेरेंटली मेरा यहाँ पे पहला दिन है और मैं एक रेजिडेंसी पे हूँ फॉर 2 वीक्स। ये एक आर्ट रेजिडेंसी है और इस वक्त 6:30 बजे है और मैं मॉर्निंग वॉक पे निकली हूँ। और ये जो कंडक्ट कर रहे हैं ये उनका घर है और ये बाकी सारी जगह वो पीछे वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं नीचे। तो ये इतनी बड़ी जगह और इट्स लाइक अ गाँव। जानवर हैं, पौधे हैं। मुझे याद है बचपन में हमने सारा अपना टाइम लॉरेंस गार्डन में गुजारा है और ये भी लॉरेंस गार्डन की तरह ही लगता है। ये
तो हर तरह के देखो उनके बच्चे हैं। बड़े मज़े का मौसम है, सर्दी है। मैंने खुद ये आई थिंक बेरीज हैं या कुछ समथिंग, आई डोंट नो, और ये बड़े मज़े का लगता है। और ये सारे आई थिंक ये सारा सिट्रस है, नींबू और माल्टे। कम कम हेलो हेलो। तो जनाब अभी नाश्ता मैंने कर लिया, चाय मैं पी रही हूँ। कल 2 दिन से कल और परसों भी जो मैंने वीडियो डाली, मैंने आपको बताया था कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। यकीन करें कि ये 2-3 दिन इतने सुस्त गए हैं मेरे। कल तो मैं बिल्कुल नहीं हटी, लेटी रही। हटी मतलब कि काम कुछ नहीं किया। बच्चे मुझे कहते हैं अम्मी आप कुछ नहीं करें, उठें, आप होश करें। तो मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था, हिम्मत ही नहीं थी। हाँ, खाना मेरे बच्चों ने कल बनाया। कल मुझे बच्चे कहने लगे क्या पकाओगी? मैंने कहा मेरा नहीं दिल चाह रहा, कुछ देख लेंगे देख लेंगे। तो मैंने कहा कबाब हैं, ये है फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी थी फ्रीज़र में, मैंने कहा ये है, उसको कुछ कर लेना। तो कहती है अच्छा मैं बनाती हूँ। सिरा ने मुझे कहा अच्छा मैं अब पकाती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी कोई मज़े की चीज़ बनाना, ऐसे कच्चा पक्का ना बना देना। उसने यकीन करें प्रॉन्स कढ़ाई बनाई, इतने मज़े के साथ ज़ीरा राइस बनाए। तो इन्होंने मुझे पहले परसों इन्होंने बनाए, तो इसने कहा कि रात इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं खाना तो मैं अपना कुछ बना लूँ। मैंने कहा अच्छा चलो बना लो। तो इन्होंने प्रॉन्स कढ़ाई बनाई। उसको इन्होंने मुझे कहते रहे खा लें खा लें खा लें। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो इन दोनों ने खूब पेट भर के खाई और ज़रा से 2 नवाले रह गए थे। ये मुझे फिर भी कहती रही अम्मी आप चख तो लें। तो लेट नाइट मुझे थोड़ी भूख लगी, तो मैंने कहा अच्छा मुझे ना अगर है तो दो। तो हंसने लगे दोनों कि हमने खा लिया और आप हमें कह रही हैं। मैं कहा अच्छा चलो रहने दो। कहती नहीं थोड़ा सा आप चख के देखें। आप यकीन करें वो मैंने खाया, मुझे इतना मज़ा आया ना। थोड़ा था अच्छा था, तो मैंने कहा नहीं मुझे बड़ा मज़ा आया। इसने कहा अम्मी कल फिर पकाऊं। अगले दिन इसने फिर बनाई, क्योंकि प्रॉन्स मैं 1 किलो लाई हुई थी, फ्रीज़र के थे, और वो थोड़े थोड़े निकालते हैं, उसको चॉप करते हैं और वो बना लेते हैं। और वो इसने कल फिर बनाई, और कल दोपहर को हमने 4 बजे हमने खाना खाया। वो इतना मज़े का था कि मेरी फीलिंग रही रात तक, और मुझे बड़ा मज़ा आया उसको। मैंने कहा हाँ इस तरह का बनाया करो पका हुआ खाना सही तरह। और वो जिस तरह प्रॉन्स कच कच करते हैं ना, वो बड़े अच्छे रबड़नी थे, बहुत अच्छे बने हुए थे। तो मुझे खाने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसमें कोई ऑयल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन इसने बहुत अच्छा, और इतने महंगे टमाटर हो गए हुए हैं कि मैं सब्ज़ी बिल्कुल टमाटर मेरे घर बिल्कुल ख़त्म हुए हुए हैं। लेकिन मैं लाई थी और इन्होंने पूरे किलो के किलो यूज़ कर लिए। 2-3 दिन के थे, लेकिन इन्होंने 1 दिन में ख़त्म कर लिए। अब मुझे आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। कल संडे है, कल लेके आऊंगी इंशाल्लाह ताला सब्जियां वगैरह। तो आज मेरा निकलने का बिल्कुल कोई ख़्याल नहीं है। सर में दर्द है अभी तक। सुबह रात तो इतनी शदीद रही, मैं कभी बाम लगा रही थी, कभी कोई गोली खा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, मसाज कर रही थी, तेल लगाया था। अभी मैंने सर में धोया, और सुबह उठ के सर धोया। सुबह एक आधा सेब खाया, 7 गोलियां खाई अपनी ब्लड प्रेशर की, सर दर्द की, और फिर साथ चाय पी। और अब मैंने ये ऑमलेट बना के खाया। तो ये थी मेरी गपशप। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ज़ारा जो गई थी उसने वहाँ पे उसका कैसा है सराउंडिंग्स,
मैंने उसको कहा था कि ज़रूर डालना बच्चों को। असल में मेरे बच्चे जो है ना बहुत पता एक मैं बात बताऊं, जो भी मेरा ये बात सुन रहा है यकीनन उसकी ज़िंदगी में एक बात होगी कि हमें किसी को अपनी आवाज़ पसंद नहीं होती, किसी को अपनी शक्ल पसंद नहीं होती, किसी को अपनी ये साइड पसंद है, किसी को अपनी ये साइड पसंद है। मतलब हर चीज़, हर तस्वीर जो है जो कोई हम उतरवाते हैं तो हम कहते हैं हमारी कितनी बुरी आई है, हालांकि वो बहुत अच्छी दूसरों की नज़र में वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारी नज़र में वो अच्छी नहीं होती। हमें बुरा लग रहा था, हम परफेक्ट नहीं लग रहे होते। तो कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। मेरे दोनों बच्चे बड़े जो हैं, बल्कि तीनों में तीनों को ये प्रॉब्लम है कि सिद्रा कहती मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, ज़ारा कहती है मेरी आवाज़ मोटी है और मशल बोलती नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरा पर्सनल थिंकिंग है, मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पैदा किया। आवाज़ मेरे हस्बैंड को मेरी आवाज़ पसंद नहीं थी, वो कहता था गले नाक से बोलती हो, गर्दन तुम्हारी है नहीं। तो ये कमियां होती हैं, लेकिन मैं ये शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हाथ पाँव आंखें नाक कान हर चीज़ परफेक्ट दी है हमें। और इससे ज़्यादा और क्या नेमत होगी कि हम अल्लाह की मखलूक खूबसूरत तरीन मखलूक है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया, आपको हाथ पाँव दिया। अगर आप सुन ना सकते, अगर आप बोल ना सकते तो आप क्या करते? तो अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं उसका शुक्र अदा। और यही बात मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम लोगों को, मैं बल्कि हंसती हूँ ज़ारा को, मैं कहती हूँ, तुम कहती हो तुम्हारी आवाज़ मोटी है। मोटी आवाज़ वाले जब गाते हैं तो इतना खूबसूरत गाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गाना शुरू कर दे, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें अल्लाह ताला ने सोच के हर चीज़ हमें दी हुई है, तो उस चीज़ को शुक्र अदा करना चाहिए। ज़रूर उसको इस चीज़ का हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुकम्मल बनाया। और फिर इसीलिए कहते हैं कि अपने से नीचे को देखो। और बस मैं तो यही कहूँगी कि इसलिए मैं इनको कहती हूँ और इनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकरेज करती हूँ कि बोला करो। बोलने से बहरहाल मेरी कोशिश ये है कि मैं इनको समझाती रहूँ। बाकी वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बच्चे भी समझ जाते हैं। मेरी चाय ठंडी होती है और मैं एक डीक लगा के पी लेती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा चाय जब ठंडी होती है और मैं डीक लगा के, मैंने ये लफ्ज़ किससे सीखा? मैंने ये लफ्ज़ ज़ैनब से सीखा। मेरी भांजी है, एक दफ़ा वो आई तो उसने कहा वो भाई तो डीक लगा के पी गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लफ्ज़ हम यूज़ ही नहीं करते। ये पंजाबी का लफ्ज़ है। डीक का मतलब होता है एक ही तसलसल से पी जाना किसी चीज़ को। तो वो मुझे अब ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता है बोलना कि डीक लगा के पी। आज क्या पकाना है सीधा? आज वैसे मैंने पालक लाई हुई थी, पालक लाई हुई हूँ और मैंने बॉईल करके रखी है। और मैंने इंशाल्लाह ताला पालक गोश्त बनाऊँ। अभी पालक ना बनाना, अभी नहीं बनाना। आज हम चिकन को कुछ I don't need गोश्त। We have steak। गोश्त नहीं खाना। गोश्त मतलब रेड मीट। मैंने रेड मीट में नहीं, चिकन में पकाना। नहीं पालक गोश्त। स्टेक बना लो सिर्फ। हाँ स्टेक बनेगा। प्रोटीन। क्रम्स वाली स्टेक। ये दोनों मेरे इधर इधर बैठे हुए हैं और स्टेक विद राइस। नहीं राइस नहीं, पोटैटो। राइस ही खाना राइस। वो मुझे चावल खिला खिला के फिर इन्होंने मोटा कर है ना। कल के चावल हैं। वो एक शेरू का दियो। शेरू खा सकते हैं। देखते हैं अभी तुम्हें तो रेसिपी देखी। तो जनाब यहाँ तो यही रहना है कि क्या पकाएं क्या करें। एकदम ताज़ा ताज़ा। अच्छा पता है मुझे ये होता है कि घर में फ्रिज में कुछ ना कुछ रहे तो मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसे नाशुक्रे बच्चे, इनको होता ताज़ा ताज़ा थोड़ा सा बना के एक्स्ट्रा खिला के एक्स्ट्रा ही कर दिया। हमने नहीं खाना एक्स्ट्रा, हमने ताज़ा खाना। हम कितना खाते हैं? इतना सा। हाँ जी इतना कल मैंने सालन बनाया इतना सा। एक्चुअली
थोड़ा सा थोड़ा और साफ सुथरा ताज़ा। तो जी हम ताज़ा खाना खाते हैं, तो आपसे फिर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मिलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप, और कमेंट्स भी किया करें, अच्छा लगता है, खुशी होती है। हाँ, शेयर भी किया और शेयर भी किया करें। तुम आओ बातें करें, आओ तुम आओ शिद्रा। शेरू से बातें करने। शेरू ने काम किया है। शेरू इतना मिस कर रहा है ज़रा। हमारे घर में कोई एक बंदा कम होता है तो शेरू की जान पे बनी होती है, और वो बेचारा ना कुछ खा रहा है। उसको ज़रा वो मसाज करती थी और वो उसको मिस कर रहा है। फ़ोन करती है तो उसकी आवाज़ सुन लेता है, लेकिन अब म्याऊं म्याऊं कर रहा है। कहीं उसको समझ नहीं आ रही कि घर में एक बंदा किधर गया हुआ है। तो चले इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।